बाइक को रोका था उसने, मोना नाम था उस लड़की का। वो उसने बोला प्रियंका से कि उतर बाइक से। तो प्रियंका दी बाइक से उतरी, हम भी उतरे उनके साथ ही। तो उसने बबलू भाई से बोला कि तू यहीं पर रख। वो प्रियंका दी को अंदर ले गया। उसने थोड़ी सी दूरी पे जाके प्रियंका दी का हाथ पकड़ के बोला कि प्रियंका सुन, ताई जी ये बोल रही थी। बस उसने इतना बोला था। वो उनको आगे आगे ले गया। भाई मेरा बबलू भाई प्रियंका दी के पीछे था, मैं बबलू भाई के पीछे थी। तो उसने थोड़ी और जाके गेट पर जाके अंदर जाके प्रियंका दी को फेंक के मारा, उनकी गर्दन को पकड़ के। वहाँ पर जिसके पास फेंक के मारा था उसका नाम था सोनू। दिल्ली में अपने पति सुरेश और दत्तक बेटी प्रियंका के साथ मुकेश रहा करती थी। 30 अगस्त को दिल्ली ट्रांसपोर्ट में बतौर बस ड्राइवर सुरेश की मौत हो गई थी। सुरेश की मौत के बाद उनकी पत्नी मुकेश और बेटी प्रियंका दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कराना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोग उसे पैतृक घर यानी अलीगढ़ में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर कर दिए थे। दरअसल इन लोगों का पारिवारिक झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने पैतृक घर नहीं जा रही थी, लेकिन दबाव के चलते ये अंतिम संस्कार के लिए अलीगढ़ पहुंच गए। मुकेश को ये भय था कि उन दोनों माँ बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए वो अपने ससुराल में रहने के बजाय कैम्थल गांव में रहने वाली अपनी बुआ के घर पर ही रुकी थी। वारदात के दिन ही वो अपने ससुराल गई थी, लेकिन अपने पति के ही पुराने मकान में रुकी थी। आपको बता दें कि ये मकान पूरी तरह से खंडहर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो वहीं रुकी थी। तभी 4 सितंबर को 13वीं के दिन वहाँ का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। 13वीं में 13 के बजाय 12 ब्राह्मण बैठाए गए थे, जिन्हें देखकर लोगों को संदेह हो रहा था कि सभी ब्राह्मण आखिर युवा कैसे थे। उसमें से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 13वीं भोज में शामिल होने आए हो। सभी एक दूसरे से इशारेबाजी में बातें कर रहे थे। तभी लोगों को शंका हो गई कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली थी। अब आगे की कहानी आप पीड़िता की बहन और भाई से ही सुन लीजिए। हम लोग जा रहे थे दिल्ली के लिए भाई के साथ, तो बाइक पर बैठ के आए थे हम। तो वहाँ पर हम आए थे जहाँ पर फूफा जी की डेड बॉडी को रखा गया था, वो बुआ जी का घर था। वहाँ पर 40 साल पहले वो रही थी कुछ टाइम। तो वहाँ पर बाइक को रोका था उसने, मोना नाम था उस लड़की का। वो उसने बोला प्रियंका से कि उतर बाइक से। तो प्रियंका दी बाइक से उतरी, हम भी उतरे उनके साथ ही। तो उसने बबलू भाई से बोला कि तू यहीं पर रख। वो प्रियंका दी को अंदर ले गया। उसने थोड़ी सी दूरी पे जाके प्रियंका दी का हाथ पकड़ के बोला कि प्रियंका सुन, ताई जी ये बोल रही थी। बस उसने इतना बोला था। वो उनको आगे आगे ले गया। भाई मेरा बबलू भाई प्रियंका दी के पीछे था, मैं बबलू भाई के पीछे थी। तो उसने थोड़ी और जाके गेट पर जाके अंदर जाके प्रियंका दी को फेंक के मारा, उनकी गर्दन को पकड़ के। वहाँ पर जिसके पास फेंक के मारा था उसका नाम था सोनू। वो पीछे खंडर था। पीछे खंडर में सोनू ही था, उसके पास ही फेंक के मारा था। वहाँ पर काफ़ी लड़के थे, कम से कम 8-10 लड़के और थे। फिर उन्होंने बोला बबलू भाई के लिए कि इसको भी पकड़ लो। इसने मेरे वहाँ पर इतने टाइम में चल गई थी गन। ये नहीं पता गन चलाई किसने थी हमको, पर गन चल गई थी। तो इसने आवाज आ गई थी। हाँ, कृष्णा को मैं लेके मैं बाहर भागा हूँ, तब जब गन चल गई है हड़बड़ाहट में गिर पड़ी है बाहर। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले हैं तो ये घर की साइड चली गई है, जहाँ से हम आए थे धर्मवीर के घर की इस तरफ। मैं गांव से बाहर निकल गया हूँ। वहाँ से फिर हम आ गए। ये वहाँ पे इसने जाके सबको इन्फॉर्म किया है, ताऊ को और उनको अंकल को, सबको। ये सब मुझे ढूंढने के लिए आए। इतने में ही उन्होंने जाके भुआ को मार दिया है। मैं वहाँ पे भागा था, इधर ऐसे ही कोई 700-800 मीटर में भागा हूँगा। पीछे जाके पकड़ लिया मुझे। वहीं पे मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे पास रुपए थे वो छीन लिए। भुआ जी के पास भी 50-60 हज़ार रुपये थे, वो लेकर गई थी, वो भी नहीं मिल रहे। और प्रियंका के पास भी 2-3 हज़ार रुपये थे, वो भी। मैं वहाँ से उन्होंने मुझे बैठा लिया था, किडनैप कर लिया था। एक कोई 7-8 मिनट बाइक घूमी है कच्चे रास्तों पर। एक ज्वार के खेत में ले गए मुँह, वहाँ मुझसे मारपीट करी है। मुँह फिरौती मांगी है उनने कि कितने दे सके, 25 लाख 20 लाख 5-5 लाख रुपए ऐसे ही गिर रहे हैं उनके। 3 लाख रुपया तक आ गए वो, 2-3 लाख रुपया तक। जब मैंने नो कह दी, मैंने कि या मूवमेंट में तुम्हें 1 रुपया ना गिरवा सकूँ। मैंने कि जो कछुए ले लो मुँह पे, फ़ोन तुमने ले लियो मुँह पे, और कछू नहीं है। तो उन्होंने मुँह पे मारपीट, उन्होंने कट्टा लेकर आओ, कट्टा चलाओ, कट्टा जाम है वो, या जो कुछ भी है चलो ना आए, पर वन चलाओ। फिर दूसरे ने रोको कि रुक जा। आपको मारने के लिए चलाया था? हाँ सर। सुरेश की मौत के बाद उसके तीनों भाइयों को लगा कि उसके भाई की मुंह बोली बेटी प्रियंका उनके गांव की जमीन के साथ साथ दिल्ली के मकान में भी हिस्सेदारी लेगी। इसी को लेकर उन्होंने भाभी मुकेश और प्रियंका को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया। थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का एक गांव है कैम्थल की मड़ी। यहाँ पर एक महिला उम्र लगभग 55 वर्ष एवं उसके द्वारा एक मुंह बोली उसकी बेटी जो उसने गोद ली थी, वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है।
इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो ये मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले भी थी और आज 13वीं थी। 13वीं में वहीं उसके जो देवर और अन्य जो देवर लोग हैं जिनका नाम धर्मवीर, रमेश, राकेश ये बताया जा रहा है, इनके साथ मार पिटाई हुई है लाठी डंडों से, जिसमें इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो लड़ाई है उसका वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है। एकाएक हुई इस घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया है। जो आरोपी गण हैं जो कि इस महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। हालांकि मौके पर ही पुलिस की टीम गठित कर दी गई और पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।